Hello everyone, again welcome you all. I am विकास कुमार फ्रॉम मॉडर्न लेसन इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए, जो रेस्ट पार्ट हमारा बचा हुआ था, रेस्ट पार्ट अभी तक हमने 3 किया था। तीसरा के बाद हमारा फोर्थ वन बचा हुआ था। जो फोर्थ वन था हमारा फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स था। तो देखिए यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हमारा क्या होगा, वो हमारा एसिड का डेरिवेटिव्स होगा। और एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में अपने ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखा है क्लास 11th के चैप्टर में। तो वैसे ही मैं बता दूं यहाँ पर भी कि ये एसिड डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये क्या है, CH3CO। देखिए हमारा एसिड क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ने OH को हटा के क्या कर दिया, OCH3 लगा दिया, ठीक है। तो OH की जगह पर अगर कोई लिविंग ग्रुप आ जाए, OH की जगह पर कोई लिविंग टेंडेंसी रखने वाला कोई भी ग्रुप आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोले जाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स बोला जाता है। मतलब वो अपने आप में क्या होगा, वो अपने आप को वहाँ से हटाने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब वो वहाँ से पॉसिबल है कि वो जा सकता है। तो देखिए यहाँ से आप अल्कोहल बनाने के लिए 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी करके दिखाऊंगा, फिर बगल में आपको दूसरा दिखाऊंगा मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के थ्रू देखते हैं, फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू देखेंगे कि हम अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं। दोनों ही मेथड से आपको अल्कोहल मिलेगा। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, बट एक इसमें क्या है कि इसमें आपका दो अलग अलग रिएजेंट्स आपको लेने होते हैं। इसमें एसिड डेरिवेटिव्स में आप दो प्रोसेस की यूज़ करते हैं। एक ये भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप एसिड, अगर इस तरह के एसिड, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एक अमाइड को छोड़ा के, एक वनली अमाइड है आपका, ओनली अमाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं सारे के सारे आपको अल्कोहल देते हैं। बट जितने भी एसिड, मतलब वो तो बता ही दिया मैंने आपको कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं एक्सेप्ट अमाइड को छोड़ के सभी अल्कोहल देते हैं। लेकिन अमाइड क्या देता है आपको, अमीन देता है, और वो भी कैसा, प्राइमरी अमीन देता है, ठीक है। तो वो चलिए प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़िए, वो हम इसे बोल सकते हैं कि वो क्या देता है, अमीन देता है। लेकिन वो भी हमारा एसिड डेरिवेटिव्स पे है, स्टिल वो हमें क्या देता है, हमें अमीन देता है, वो हमें अल्कोहल नहीं देता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर ब्रेक होगा माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा हमारा CH3O पे माइनस जाएगा और यहाँ हमारा H आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H माइनस और H प्लस। इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको H माइनस देता है, हमने कई बार आपको बोल रखा है। तो यहाँ से H माइनस, यहाँ से H प्लस, तो H माइनस इसको नीड होता है, तो ये आपको H माइनस यहाँ आ जाएगा और O माइनस वैसे ही रह जाएगा। इसलिए क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये वापस जब आएगा तो इसको हटना होगा। और इधर क्या बन जाएगा हमारा CH3 और इधर डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H, दिस वन इज CH3O माइनस। एंड स्टिल देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, अगेन रिएक्शन कर देता है, इस पर अगेन रिएक्शन करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये कहाँ तक जाकर रोकेगा, जब तक अल्कोहल ना बन जाए तब तक इसको रिड्यूस करता ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये था क्या, हमारा एस्टर था, ठीक है। देखें ध्यान से, तो ये हमारा एस्टर है, ठीक है। एस्टर से कहाँ भेज दिया, अल्डिहाइड में। अब अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करके कहाँ भेजेगा, ये अल्कोहल में भेजेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पर H माइनस और यहाँ पर H प्लस। देखिए ये जब ब्रेक होगा इधर माइनस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आसानी से रिएक्शन करवा सकते हैं दोनों H माइनस H प्लस को। देखिए H माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये H प्लस आपको यहाँ जाएगा। मीडियम का हम इस्तेमाल कर लेंगे इजीली, और इसको भी H प्लस चाहिए तो हम मीडियम से क्या करेंगे, मीडियम का H प्लस को उठा के इसमें डाल देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, CH3 यहाँ पर OH बन जाएगा और ये हमारा CH2 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा CH3OH। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। दिस वन इज़ बाय प्रोडक्ट, दिस वन इज़ मेन प्रोडक्ट। अब हम ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ, ये प्रोसेस हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला होगा। अब हम बात करते हैं किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम कैसे करेंगे। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के थ्रू जो मिलेगा आपको, उसमें आपको क्या मिलेगा,
आपको अगर एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो ऑलवेज आपको कितने डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री का मिलेगा। ऑलवेज आपको 1 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि देखिए जब कभी यहाँ पर तो जोड़िएगा तो सिर्फ एक ही CH3 जोड़िएगा, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के थ्रू ऑलवेज आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। रीज़न इज दैट कि यहाँ पर आपको क्या, ये वाला पार्ट तो हमेशा ही लिविंग टेंडेंसी रखेगा, ये वाला हमेशा लिविंग टेंडेंसी मिलेगा, और इधर से जुड़ने वाला ग्रुप क्या हुआ, वो केवल H हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। तो वो हाइड्रोजन तो कभी भी डिग्री को डिसाइड करता नहीं, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि डिग्री को डिसाइड करने के लिए केवल और केवल क्या होता है, हमारे पास कार्बन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन एक ऐसा है जो कि डिग्री को डिसाइड करता है, क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो ही उसका डिग्री इंक्रीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में है, तो हाइड्रोजन तो डिग्री को डिसाइड करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री से आपको 2 डिग्री 3 डिग्री जाना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली आप CH3 आई मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH3 MgBr और H3O+ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर और इसका कितना 2 मोल्स लेना होगा, हमको यहाँ पर 2 मोल्स लेना होगा। इसका रीज़न आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए सबसे पहले इधर को आपने किया तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ 1 मोल जो होगा CH3 MgBr, पहला अटैक होगा इस पर, तो O- MgBr CH3O CH3, राइट। ये प्लस, जब ये वापस आएगा तो ये यहाँ से हटना पड़ेगा, और साथ में MgBr भी हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा CH3, या फिर आप बेटर हो कि आप इसको लिखे ही ना, ये भी आपको आसान हो सकता है। तो क्या होगा, ये यहाँ से इस पर आया तो ये क्या हो गया, वैसे भी MgBr को बाहर निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करो, वहाँ से लिखो ही मत, तो यहाँ से अटैक करेगा तो ये यहाँ से हटेगा, तो क्या बच गया हमारे पास में, फिर से वापस आपको कीटोन मिल गया, ठीक है। अब वापस से फिर से रिएक्शन करेंगे इसी के साथ में, हम क्या करेगा CH3 MgBr, तो ये देखिए यहाँ से इधर आया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मोल आपने यहाँ इस्तेमाल किया, दूसरा मोल इस्तेमाल यहाँ पर किया आपने इस लोकेशन पर, ठीक है। जो CH3 आपने यहाँ पर जोड़ा, ये इस लोकेशन पर पहला इस्तेमाल किया गया, और दूसरा आपने यहाँ इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर प्लस आएगा, और ये माइनस प्लस, तो ये माइनस यहाँ जाएगा और ये प्लस यहाँ आएगा, तो क्या बन गया हमारा CH3O- MgBr प्लस माइनस, इधर हमारा CH3 और ये एक और CH3 जुड़ जाएगा। पहले CH3 था, एक और CH3 आपने यहाँ पर जोड़ा, तो ये हमारा ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे आप, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, H3O+, तो H+ यहाँ और OH- यहाँ, तो आपको फिर से मिल रहा है, आपको अल्कोहल मिल रहा है, और कितने डिग्री का मिल रहा है आपको, 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको रिएक्शन करवा दोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। एसिड डेरिवेटिव्स में ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा आपको 3 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। कार्बोनिल, देखिए कार्बन, आपको तो पता है कार्बोनिल रिएक्शंस, कार्बोनिल पर अगर CH3 का अटैक होता है तो मैं अल्कोहल मिलता है। देखिए आपको यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, इसको कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर एसिड डायरेक्ट पहले इसको हटाना होगा, तब हम आसानी से उसको आगे प्रोसीड कर जाएंगे। आप देख पा रहे हैं, आपसे बहुत आसान तरीके से मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं एसिड डेरिवेटिव्स का क्या हो सकता है। लेकिन हाँ एक जो स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था कि लिथियम हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, अमाइड वाला केस हमने बताया था आपको, अमाइड क्वेश्चन NH2, राइट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देने वाला है क्या पता है आपको, ये आपको क्या देने वाला, अमीन देने वाला है। मतलब ये पार्ट आपको रिड्यूस होकर के CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपको क्या, देखिए आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें अल्कोहल मिलना चाहिए, लेकिन आपको अल्कोहल ना मिल करके क्या मिलेगा, आपको अमीन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर जो रिएक्शन आप प्रोसेस आप दिमाग में लगा रखे हैं, वो आपको यहाँ पर क्या, वो प्रोसेस काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखिए आप, मतलब मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि बिना मैकेनिज्म शायद आप ना समझ पाएँ। और वैसे भी आपको ये रिएक्शन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में करवाया हुआ है, अगर आपको दिक्कत होता है तो देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के।
मैं इस रिएक्शन को ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चन था हमारा कुछ इस तरह से, CH3O NH2, ये हमारा क्या था, ये हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H-, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H- मिल रहा है और यहाँ से H+, सॉरी दिस इज H+, ये H- और H+, यहाँ से टूटेगा माइनस प्लस, तो H- यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, OH बन गया और ये H, ये NH2। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो देखिए डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ कर लेता है, ये इस हाइड्रोजन के साथ में कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद क्या होता है, देखिए OH ग्रुप और NH2 ग्रुप में लिविंग NH2 जो होता है लिविंग टेंडेंसी बहुत ही गंदा होता है, मतलब बहुत ही वर्स्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। NH2 को क्या माना जाता है, वर्स्ट लिविंग ग्रुप इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। NH2 हमारा सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, लेकिन अगर इस पर प्लस चार्ज आ जाए तो यह हमारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो इसका अगर वर्स्ट क्वालिटी है तो इसका गुड क्वालिटी भी है, लेकिन डिपेंड क्या करता है, दोनों अलग अलग मायने पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ इंट्रामोलिकुलर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से आपका H2O मिलके बाहर चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, नॉट NH2, इट्स ओनली NH। उसके बाद अगेन ये रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा विथ H+, इसको भी रिड्यूस करके क्या बना देगा, ये बना देगा आपको अगेन CH3 CH2 और ये हमारा NH2, राइट। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, अमीन बन गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अल्कोहल बने, बट अल्कोहल यहाँ ना बन के क्या बन जाएगा आपको, ये आपको अमीन बन जाएगा। और क्यों अमीन बना आपको ऑलरेडी दिखा रखे हैं मैकेनिज्म के थ्रू, सो गो थ्रू इट, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस एसिड डेरिवेटिव्स का। और कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई ढंग का। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट क्वेश्चन CH3 MgBr H3O+ और A बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी फटाफट बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, ये से इस पर जाएगा, दिस इज O कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, CH3 कनेक्ट हो जाएगा और O-। जब ये वापस आएगा इधर को, जब ये वापस इधर आएगा तो ये इधर को जाएगा, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, O-, और इधर हमारा डबल बॉन्ड O, इधर CH3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर O-। अभी भी हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप है, देख सकते हैं। तो ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ में, वापस से CH3 MgBr से रिएक्शन करेगा और माइनस प्लस, तो ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस, तो CH3 ये अटैक करेगा यहाँ पर और MgBr यहाँ पर आएगा। ये हमें स्टिल क्या बन जाएगा, ये हमारा O-, MgBr CH3 और होल्ड डाउन O-। और रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देता है H3O+ का रिएक्शन। तो ये हमें क्या देने वाला है, आपको प्रोडक्ट में यहाँ लिख देता हूँ, OH मिल जाएगा, OH CH3 और ये हमें OH मिल जाएगा।
H3O प्लस, यहाँ से H प्लस आप एसिड, ये देखिए इसमें मीडियम है एसिड प्लस, तो मीडियम से क्या करेगा, मीडियम से H प्लस ये ले लेगा, और बाकी जो H प्लस है या तो मीडियम से उठा के दीजिए या फिर वाटर को तोड़ के मॉलिक्यूल इस पार्ट को दीजिए, एक ही बात होगी, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा MgOH, और क्या मिल गया अपने को, Br, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रोडक्ट को पूरे कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास में, वो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा पहले इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप। अब हमारा जो फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ हमारा होगा। फिफ्थ हमारा क्या था, फिफ्थ था हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। फिफ्थ वन इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओके, तो देखिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मीन्स यहाँ पर हमारा H2 होना चाहिए और H प्लस होना चाहिए, ठीक है। और एक तो ये हो गया, मतलब पहले रिएजेंट देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा रिएजेंट है। ओके, पहले रिएजेंट देखिए, ये रहने दीजिए। तो रिएजेंट क्या क्या हमारा है, सबसे पहला रिएजेंट होगा हमारा H2O और H प्लस फर्स्ट, सेकंड हो गया हमारा H2SO4, ये क्या हमारा डाइल्यूटेड कंडीशन, ये क्या होना चाहिए हमारा डाइल्यूटेड कंडीशन। और तीसरा क्या हो सकता है हमारा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, H3O प्लस, राइट। तो ये हमारा क्या है, रिएजेंट्स हैं, किसके, हाइड्रोलाइसिस के रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बेसिकली क्या है, हाइड्रोलाइसिस का रिएजेंट्स तो जरूर है, लेकिन ये टूटेगा कैसे, ये टूटने वाला कैसे, टूटने वाला आपको कैसे H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। H प्लस और OH माइनस के रूप में ही टूटेगा सारे के सारे। और H प्लस तुम्हारा केवल मीडियम है, यहाँ पर जो आपने H प्लस देख रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये सारे के सारे वाटर के तरह मॉलिक्यूल्स, H2SO4 डाइल्यूटेड कंडीशन जो आपका होगा वो हमारा क्या होने वाला है, वो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल की तरह ही ट्रीट करेगा। ये भी हमने कई बार आपको डिस्कशन किया है, किसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कई बार किया है, एंड हाइड्रोकार्बन में भी किया है, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो H2H3O प्लस को कैसे हम लिखते हैं, आई थिंक रेस्ट देयर इज रिटन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कैसे उसको लिखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी क्या है, वाटर प्लस H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम H प्लस हो गया, और H2O मतलब वाटर हो गया, ठीक है। तो हमने हाइड्रोलाइसिस किया था वहाँ पे। अब क्वेश्चन के थ्रू देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा H3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और हमने यहाँ पर ले लिया क्या, H3O प्लस लिया, ठीक है। तो H3O प्लस अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर कनेक्ट होगा माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस यहाँ जाएगा और OH माइनस यहाँ आएगा। मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, CH3 और हमारा CH2 बन गया। ये सॉरी इट्स नॉट CH2, इट्स CHOH एंड दिस इज CH3। ओके, आपने क्या देखा, CH3 अल्कोहल बन गया आपका। तो आपको अल्कोहल का नीड था, आपको अल्कोहल बन गया। अब आपको मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर देना, यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए H3O प्लस। देखिए ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, क्योंकि ये प्लस 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 आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नेचर है। ये इधर की ओर बॉन्ड टूटेगा, मतलब सामने की ओर रिपल्सन की वजह से उस तरफ बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब प्लस पे यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस पे कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, H प्लस आएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH, और ये हमारा बन जाएगा CH3। आपका देखिए कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री का, यहाँ पर कितना है, 2 डिग्री का। ओके, तो इस मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। क्या था, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन, और क्या है मतलब क्वेश्चन देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे देखते हैं
रिंग एक्सपेंशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें पॉसिबल है। रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें H+ का पहले अटैक होता है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन का आपको कई बार मैंने बता रखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर वो दोबारा से हम उसको समझाएं, ठीक है। अगर रिंग एक्सपेंशन का कई बार हमको समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया गया, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी और आपको हाइड्रोकार्बन में भी समझाया गया। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर्स, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अगर आप देखते हैं उसको तो, राइट। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन ऑफ अल्किन्स, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन ऑफ अल्किन्स वो क्या है देखते हैं। ये मेथड भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये मेथड भी हमने डायरेक्टली रिएक्शन के थ्रू समझाया था, लेकिन यहाँ पर हम उसको मैकेनिज्म का थोड़ा डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हमने इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन के केस में आपको वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, केवल नॉर्मल रिएक्शन केवल किया था डिस्कशन, लेकिन ये डिस्कशन नहीं किया था आपको मैंने मैकेनिज्म। यहाँ पर हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ओके। चलिए देखते हैं कैसे। ये नंबर क्या हो गया हमारा, 6 नंबर हो गया। बाई किसका है, बाई ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीमर्कुरेशन का क्या मतलब हुआ वो देखते हैं। उसमें आपको मैंने बताया था मर्क्यूरिक एसिटेट्स के बारे में समझाया था, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ ये जो रिएक्शन किया था, किसके साथ रिएक्शन किया था, अल्कीन के साथ रिएक्शन किया था, राइट। अल्कीन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया था, वो अल्कोहल बनाया था उसने वहाँ पर, और किसके प्रेजेंस में था, मर्क्यूरिक एसिटेट्स NaBH4 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान्स के प्रेजेंस में बनाया था। तो यहाँ भी वैसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोसीजर के साथ जाएंगे, और वो प्रोसीजर के साथ क्या देखते हैं। तो देखिए पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा एसीटेट वाला पार्ट, ठीक है। एसीटेट वाला पार्ट रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा, और विथ एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट्स। तो एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट्स जब हमारा होगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ हमारा अल्कीन के साथ वो अटैच करेगा। लेकिन अभी तक तो केवल प्योर अल्कोहल तो बना नहीं है, आपको प्योर अल्कोहल बनाना है आपको। तो पहले बार में जब हम ऑक्सीमर्कुरेशन करेंगे तो हमारा एसीटेट वाला पार्ट भी कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ में, और डीमर्कुरेशन जब करेंगे आप तो वही आपका जो वो पार्ट, जो मर्कुरेशन पार्ट है वो हट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, NaBH4 और बेसिक मीडियम, ठीक है। तो एक साथ दोनों एक साथ नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग साथ करेंगे। देखते हैं कैसे, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए CH3 CH2 प्लस, रहने दीजिए इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, HgOO, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ज़्यादातर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, CH3COO होल ट्वाइस, ओके, और CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपको ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद आपको बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका मर्कुरेशन पार्ट हो रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ से जो होगा, हमने यहाँ पर ले लिया NaBH4 विथ OH मैडम, और यहाँ पर एक और चीज़ छूट गया, यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, नीचे लिख देता हूँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है।
THF हमको यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये हमारा मर्क्यूरेशन पार्ट हो गया, और इसको हम बोल देंगे डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन जब होगा तो ये हमारा पार्ट क्या होगा, हट जाएगा और क्या बन जाएगा, सिंपली CH3 अल्कोहल, और ये हमें क्या मिल जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखिए, ये हमारा मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के थ्रू मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश किया आपको मैंने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अल्कीन टूटेगा तो सिंपली यहाँ पर देखिए, इसके वजह से ये आपको बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल होगा, कहाँ जाएगा, वो यहाँ की ओर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ पर चला जाएगा, और आपका जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बोलता हूँ, ये आपका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ओके। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेटल पार्ट है, मरकरी क्या आपका मेटल है, तो ये मेटल कहाँ चला गया, यहाँ चला जाएगा, और जो आपका OH माइनस है वो आपको चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, इधर की ओर माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर आकर OH माइनस चला गया, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर ये मेटल यहाँ, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एडिशन वाला पार्ट बोला जाता है। मतलब किसकी एडिशन हो रही है, यहाँ पर मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है। उसके बाद इसका डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या, कि वो टूटना होगा, वहाँ से तोड़ना होगा उसको। जब ये टूटता है तो ये टूटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ से ब्रेक करना होगा हमें। यहाँ से जब ब्रेक करेंगे आप, तो ये देखिए क्या मिलेगा आपको, मतलब ये पार्ट बाहर होगा और आपको अल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, दोनों एक साथ बोला जाता है, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होगी, देखिए ठीक से। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या फिर आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं चाहे तो, रहने दीजिए क्वेश्चन को, आप ऑलरेडी जानते होंगे ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी आपको मालूम है पहले से भी, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में प्रोसेस ये भी हमने बता रखा था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का आपको क्या था, उसमें था हमारा BH3 था। कोई भी नॉर्मल अल्कीन लेते हैं हम लोग, नॉर्मल अल्कीन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको हम BH3 से रिएक्शन कराते हैं। BH3 से रिएक्शन कराने के बाद आपको मैंने बताया होगा वहाँ पर कि BH3 जितने भी B के साथ हाइड्रोजन है उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट कर देना है। और उसको एलिमिनेट करने के बाद जितने नंबर ऑफ अल्किन्स का आपने वहाँ पर ले रखा है, जितने कार्बन का आपने अल्किन ले रखा है, उसको अल्केन में कन्वर्ट करके उसको क्या कर देना है, हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस कर देना है, दैट्स ऑल। तो उसके बाद फिर ये तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन पार्ट हुआ, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या हुआ, केवल हाइड्रोबोरेशन पार्ट हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन अभी बाकी है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने बताया था वहाँ पर कि हम H2O2 लेते हैं, वहाँ पर BH3 तो हम लेंगे ही, प्लस BH3/3 मोल्स ऑफ OH माइनस, 3 मोल्स ऑफ OH माइनस इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि जब आपका B हटेगा वहाँ से, तो B हटेगा तो क्या होगा, वहाँ से तीनों पार्ट हमारा अलग होगा। तीनों पार्ट अलग हो गया, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पर। तीनों पार्ट जब हटेगा वो तो कार्बोकैटायन बनेगा, और OH माइनस तीनों पार्ट वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, B बाहर जाएगा OH माइनस के साथ। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रोसेस। तो मैंने आपको ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू समझाया हुआ है, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। और क्वेश्चन हम मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ हमने ले लिया, सपोज दैट क्वेश्चन ले लिया हमने 3 मोल्स ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, BH3 ले लिया, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहला मोल्स लेंगे, ठीक है।
पहला मोल्स लेंगे और इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, ध्यान से देखिए तो BH3 को हम BH ऐसे लिख सकते हैं, ओके, BH3 को BH और यहाँ पर, तो इसको हम प्लस लेंगे, इसको हम माइनस लेंगे, ठीक है। देखिए बोरोन हमारा क्या है, बोरोन हमारा मेटल नॉन, ये हमारा बोरोन एक्चुअली क्या है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ रहा है, पॉजिटिव लेना पड़ रहा है, क्योंकि बोरोन, चलिए छोड़िए रहने दीजिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, मैं नीचे लेता हूँ, नीचे समझाता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड, एक काम करता हूँ यही समझाता हूँ, माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर कौन जाएगा, B प्लस वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर CH2 था और ये हमारा क्या हो जाएगा, BH2 कनेक्ट हो गया और ये CH2 बन गया, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, अगेन ये रिएक्शन, एक और मॉलिक्यूल, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, पहला मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिखा। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, BH2, देखिए तो BH2 को कैसे लिख सकते हैं हम, BH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और राइट, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसी की तरह हम तोड़ेंगे फिर से, माइनस प्लस, ठीक है, B पे प्लस। अब B पे प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, देखिए तो जरा सा, प्लस माइनस, ठीक है, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, इस पर अटैक करेगा और ये माइनस इस पर अटैक करेगा। तो जो है पहले उसको लिख देते हैं यहाँ पर हम, CH3 CH2 और CH2, ये हमारा B था, B पर कौन अटैक कर रहा है, CH2 वाला पार्ट, देखिएगा ध्यान से, CH2 वाला पर अटैक कर रहा है, तो ये हमारा CH2 बन गया। उसके बाद तो आपको क्या है, यहाँ पर H जाएगा, H माइनस जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 स्टिल, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक और H बचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एक और H मान लीजिए यहाँ पर है। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, स्टिल ये ब्रेक होगा, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ठीक है। तो ऊपर रिएक्शन करवा देते हैं, किससे हम, फिर से रिएक्शन करवा देते हैं हम, जो हमारा 3 मोल्स हमने ले रखा था ना, ये इधर की ओर जाएगा माइनस, ये सॉरी प्लस माइनस। तो अब देखिए तो ये प्लस कहाँ जाएगा, ये प्लस जाएगा इसके पास और ये H जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो है पहले उसको हम लिख देते हैं, CH2 और ये हमारा CH2, ठीक है। जरा देखिए तो ये CH2 यहाँ पर आएगा, तो मैं इधर जोड़ देता हूँ CH2, इसके बाद क्या आएगा, अगेन CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 बन ही जाएगा, और ये तो CH3 है ही। तो इस तरह से हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। 3 हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको, कि तीनों हाइड्रोजन्स को हटा के क्या करना है आपको, तीनों हाइड्रोजन्स को हटा के आपको क्या करना है, तीनों अल्केन में कन्वर्ट करके आपको मॉलिक्यूल्स से जोड़ देना है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स आपने लिया, देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लिया, तो पहला मॉलिक्यूल हमने यही इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, पहला मॉलिक्यूल्स, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर एक तीसरा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, राइट। उसके बाद हमें क्या करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लेते हैं 3 मोल्स ऑफ OH लेते हैं, ठीक है, और H2O2 लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरेशन तो हो ही गया, केवल ऑक्सीडेशन करना हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं H2O2 और 3 मोल्स ऑफ OH ले लीजिए, और साथ में BH3 भी बोल देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये, या फिर यहाँ पर BH3 नहीं मत लीजिए, क्योंकि BH3 लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने करवा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने करवा रखा है तो उसका कोई इशू नहीं है। तो अगर यही चीज़ करवाना है तो आप तीनों एक ही साथ ले लीजिए, यहीं पर तीनों पर BH3 लिख लीजिए, BH3 भी लिख दीजिए, H2O2 और 3 मोल्स ऑफ OH भी ले लीजिए। तो जब तीनों आप ले लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूँकि हाइड्रोपोरेशन दिस पार्ट अप टू दिस मच इज व्हाट, अप टू दिस मच आपको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सीडेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। अप टू दिस मच हमारा हाइड्रोपोरेशन, ठीक है, अप टू दिस मच हमारा हाइड्रोपोरेशन हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोपोरेशन प्रोसेस तक हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर में लिख देता हूँ, नहीं यही लिख देता हूँ, हाइड्रोपोरेशन। अब अगला हम जो है यहाँ पर क्या बोल देंगे, हाइड्रोपोरेशन, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये तीनों पार्ट आपको ब्रेक हो, ये तीनों पार्ट ब्रेक होकर के क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3 टाइम्स
CH2OH प्लस BOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन जाकर के, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, यहाँ तक हमारा हाइड्रोबोरेशन हो गया और फिर यहाँ पर जाकर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट होता है और इस तरह से हमने क्या देखा, अल्कोहल हमारे पास मिल गया। ठीक है, अल्कोहल हमें कंप्लीट हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है, लास्ट नॉट लास्ट, 7th टॉपिक, तो 7th वाला टॉपिक जो हमारे पास बचा है वो हमारा क्या है, वो हमारा बचा है फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स। तो हमने बताया साइक्लिक ईथर से बचा है, और साइक्लिक ईथर से नहीं, ये तो हमने बता ही रखा है साइक्लिक ईथर का एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में, लेकिन साइक्लिक ईथर का साथ एक और हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं, और देखते हैं वो कैसे। हालांकि उसको मैंने इसमें लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, उसके थ्रू भी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH2 है, यहाँ पर O है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा H- और यहाँ बनेगा H+। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, देखिए तो CH2 बनेगा और मान लीजिए O- बन गया। तो यहाँ पर प्लस और माइनस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। देखिए यहाँ पर H- और H+ मिला, तो H+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और H- यहाँ जाएगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा फटाक से, CH2OH और ये आपको बन जाएगा CH3। ये हमारा अल्कोहल बन गया। तो ये था क्या, बेसिकली ये हमारा क्या था, ईथर था। कैसा ईथर है, अगर ईथर लिख रहे हैं तो इसमें आपको साइक्लिक जोड़ना पड़ेगा, साइक्लिक ईथर विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्कोहल। इस मेथड से भी हमने बना रखा है। ठीक है, तो अब हमारे पास है SeO2 वाला हमारे पास में। ठीक है ना, तो SeO2 मतलब एलाइलिक कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब एलाइलिक कार्बन पर हमारा अल्कोहल बनने जा रहा है। तो देखिए हमारा क्या हो, लास्ट वाला हमारा क्या था, एलाइलिक कार्बन वाला, एलाइलिक अल्कोहल बाय SeO2। ठीक है, तो अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, ये पता है आपको, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये हमारा CH3 हो गया और ये अपने को क्या मिल गया, SeO2। यहाँ पर हमारा क्या करेगा, अल्कोहल फॉर्म कर देगा, बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, SeO2 से मिल जाएगा अपने को OH कनेक्ट हो जाएगा। एक और प्रोसेस हमारे पास NBS के थ्रू भी कर सकते हैं, और NBS के थ्रू कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर NBS थ्रू फ्रॉम NBS, तो ये हमें क्या करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH3, अगर NBS से कनेक्ट कीजिए यहाँ पर, तो NBS के थ्रू कीजिएगा तो यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक होगा, और इसको रिएक्शन करवा दीजिएगा, किसको, नॉट अल्कोहलिक, इट्स एक्वस, मस्ट बी एक्वस से कनेक्टिंग कर दिया, Br हट के क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारा एक्वस के साथ OH बन जाएगा। एक और तो हम एक्वस से भी बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, सपोज Cl है, इसको क्या कर रहे हैं अपना, वो KOH ले लीजिए, एक्वस कंडीशन में सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, अब बन जाएगा इजी वे में, ये हमारा अल्कोहल बन गया है। इस मेथड से भी हम बना सकते हैं बहुत आसानी से, रिप्लेसमेंट करके। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अल्कोहल का पूरा पार्ट खत्म करते हैं। प्रिपरेशन पार्ट हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन पार्ट हमारा यहाँ पर अल्कोहल का खत्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या
केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।